हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक इट इंग्लिश 2.0। आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 में इम्पोर्टेंट रूल्स करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल मजबूती के साथ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल्स जो किसी भी एसएससी, सीजीएल या किसी भी एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट रूल्स, नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं। नाउन या प्रोनाउन आर ज्वाइंड बाय एंड, देन यदि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो आपको बिल्कुल प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। मीन्स एंड के इधर नाउन, एंड के इधर नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना या फिक्स्ड है। ये आपका वर्ब क्या हो गया? फिक्स्ड। जैसे एग्जाम्पल, Ram and you are going to market. You and he have committed this crime. ओके, तो देखिए जो वर्ब यूज किया गया है एग्जाम्पल में वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा चेक कर लेते हैं वीडियो में सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो कि माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब नेक्स्ट रूल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए, तो ये बात को समझ गए होंगे कि जब भी एंड से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब रहती है। बहुत इजी रूल है। आगे, आर्टिकल प्लस नाउन एशियन प्लस एंड प्लस नाउन एशियन, देन वर्ब सिंगुलर। देखिए, इसमें दो नाउन हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। दोनों नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं। ACN मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। S मीन्स सिंगुलर, C means countable, N for noun। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। आर्टिकल मीन्स ए एंड द। ओके, तो लेकिन सेकेंड नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज है, और ये बात बहुत अच्छे से समझना है। ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इनके पहले आर्टिकल है, और दो नाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे एक ही व्यक्ति
या एक ही वस्तु का बोध होता है। ओके, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मीन्स इस स्टेटमेंट से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है। ठीक है, वन पर्सन और अ थिंग डिनोट करता है। जैसे एग्जाम्पल में अ सिंगर एंड डांसर is are on the stage। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, अ सिंगर एंड डांसर इज आर ऑन द स्टेज। अब इस फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज है, लेकिन दूसरी नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं है। मीन्स इस स्टेटमेंट में वन पर्सन का बोध हो रहा है जो सिंगर भी है और डांसर भी है। मीन्स एक ही व्यक्ति दोनों है। कैसे समझ गए? आर्टिकल से, है ना। जब आर्टिकल रिपीट होगा तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा, दो अलग अलग वस्तु का बोध होगा। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो आर्टिकल रिपीट नहीं है। नेक्स्ट जब रूल हम लोग करेंगे तो आर्टिकल रिपीट करेंगे तो समझिए दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा या जानवर का बोध होगा। तो वन पर्सन ही है जो दोनों सिंगर भी हैं और डांसर है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। ठीक है, एक वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं बात को समझने के लिए। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी have come to meet us। The principal and secretary have come to meet us। देखिए इसमें आर्टिकल रिपीट नहीं है, एक ही नाउन के पहले आर्टिकल है, दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, और नाउन देख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल भी है, सिंगुलर काउंटेबल भी है, क्योंकि फिक्स्ड है। जब आप रूल में लिखा गया कि ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो सिंगुलर काउंटेबल भी ही होना चाहिए। अगर प्लूरल होता है तो आपको एरर बन जाएगा। जो भी स्टेटमेंट में ये बताया गया है, जो भी स्टेटमेंट में ये लिख दिया जाता है, तो सारी जो रूल ही फॉलो करता है, हर रूल फॉलो कर रहा है। कहीं भी इधर उधर हुआ, प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल हुआ तो रॉन्ग हुआ। सारे रूल फॉलो करते हैं। लेकिन आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट की पहचान करते हुए हम लोग वर्ब का यूज करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे सब्जेक्ट की पहचान हो गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक ही व्यक्ति हैं जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम लोग सीखने वाले हैं इनके नेक्स्ट स्टेप जो रूल है। ठीक है, आज के इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का नेक्स्ट रूल करेंगे। धन्यवाद।